हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पे फलन f इस तरह से परिभाषित है। ये a से z में, जहाँ पे a समुच्चय ये दे रखा है और z जो है अपने पास पूर्णांकों का समुच्चय होता है। एक फलन है जो fx अपने को दे रखा है x⁻2 + 2x माइनस में 3, इससे परिभाषित है। तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। पहला है अपने पास f का परिसर, दूसरा है 5 का पूर्व प्रतिबिंब, तीसरा है 0 का पूर्व प्रतिबिंब। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इसमें हम लोग कुछ चीजें बताने वाले हैं जो सवाल को सरल करने में आसानी हमें देगी। देखो, पहली चीज अपने पास होती है कि मान लो f जो है a से लेके z में परिभाषित है। ये a जो है इसके प्रांत को दर्शाता है, z इसके सह प्रांत को दर्शाता है, सह प्रांत। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका एक और होता है परिसर। तो देखो, प्रांत अपने पास होता है x के मानों का समुच्चय जो fx को परिभाषित बनाए। ठीक है, तो देखो पहले ही दे रखा है, ये इसको सारे मान इसको परिभाषित बनाएंगे, ये सारे मान यहाँ पे रखने पर। और उसके बाद सह प्रांत, इसके अलावा परिसर जो होता है, परिसर में fx के मानों का समुच्चय होता है जो प्रांत में से x के मानों को रखने पर मिलता है। परिसर हमेशा उपसमुच्चय होता है z, मतलब परिसर में ऐसा कोई मान मौजूद नहीं होना चाहिए जो पूर्णांकों से नहीं आए। ठीक है जी। फिर हम लोग चलते हैं सवाल में। तो सवाल में हमें बोला है fx बराबर में x⁻2 + 2x माइनस में 3। तो यहाँ पे प्रांत के लिए हमें बोल रखा है, पहले ही प्रांत दे रखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो x के हर एक मान के लिए हम लोग fx का मान निकालेंगे, वही इसके परिसर को निरूपित करेगा। तो सबसे पहले x बराबर -3 पे चलते हैं। तो यहाँ पे f -3 का मान निकालेंगे तो -3⁻2, फिर आगे बढ़ेंगे +2 गुणा में -3 माइनस में 3, कुल मिला के ये कितना बन जाएगा 9 -6 -3, ये बन जाएगा 0 के बराबर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो x बराबर -2 के लिए निकालते हैं तो f -2 ये बराबर हो जाएगा किसके, -2⁻2 + 2 गुणा में -2 माइनस में 3, ये बन जाएगा 4 -4, और आगे बनेगा ये -3, कुल मिला के ये -3 के बराबर आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, x बराबर -1 के लिए निकालते हैं तो f -1 बराबर हो जाएगा -1⁻2 + 2 गुणा में -1 -3, ये बन जाएगा अपने पास 1 -2 -3, ये कुल मिला के -4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह x बराबर 0 के लिए भी निकाल लेते हैं तो ये f 0 बन जाएगा। आगे चलेंगे तो 0⁻2 + 2 गुणा में 0 माइनस में 3, और ये बन जाएगा किसके बराबर, -3 के बराबर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब x बराबर 1 के लिए निकालेंगे, x बराबर 2 के लिए निकालेंगे, x बराबर 3 के लिए निकालेंगे। x बराबर 1 के लिए निकालते हैं तो f1 अपने पास हो जाता है, ये f2 अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास f3 हो जाएगा। तो देखिए इसका मान निकालते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा 1⁻2 + 2 गुणा में 1 माइनस में 3, ये बन जाएगा 1 + 2 -3, कुल मिला के 0 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएगा 2⁻2 + 2 गुणा में 2 -3, ये बन जाएगा 4 + 4 -3, ये आगे चलेंगे तो ये मिलेगा 5 के बराबर। इसके लिए भी निकाल लेते हैं, 3⁻2 + 2 गुणा में 3 माइनस में 3, ये बन जाएगा 9 + 6 -3, 9 और 6 15 -3 12 के बराबर मिल जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे मान हम लेने हैं समुच्चय के अंदर, और समुच्चय को हम लोग b से निरूपित कर देंगे। और याद रहे कि समुच्चय में कोई भी अवयव 2 बार नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा मान यहाँ पे आने वाला है, 0 -3 -4, 0 -3 -4। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से -3 फिर से आ जाएगा, ये देखो -3 फिर से आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, और फिर 12 आ गया। ये सारे मान आ गए, ये इसके परिसर में हो जाएंगे। इसको लिखेंगे देखो परिसर। इसके बाद यहाँ से हम लोग और देखते हैं, ये सारे के सारे मान देखो पूर्णांकों से हैं, और साथ ही इसके देखो क्रमित युग्म हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। देखो f अपने पास परिभाषित है ना a से z, f a से z में परिभाषित है, तो क्रमित युग्म लिखेंगे f के इस तरीके से। देखिए सबसे पहले अपने पास -3 आ गया, -3 के साथ 0 आ रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, -2 आया, -2 के साथ -3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, -3 आया, -3 के साथ -4 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 0 आया, तो 0 के साथ -3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आ गया 1, 1 के साथ आया 0। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 के साथ आ गया 5। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 के साथ आ गया 12।
ये क्रमिक युग में लिख दिया हमने। और दूसरी चीज यहाँ पे भी हम लोग बना देते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए परिभाषा के रूप में ये अपने पास ए समुच्चय आ जाएगा जिसमें अवयव दे रखे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर अपने पास ये बी समुच्चय आ जाएगा परिसर वाला, जो अपने को दे रखा है क्या 0, -3, -4, 5 और 12। ये ठीक है। इसके आगे भी हम लोग और मिलेंगे अपने को, क्योंकि ये ए से लेके जेड में ये फलन परिभाषित है। अब देखिए इनको मिलाएंगे एक एक करके, तो फलन की परिभाषा को भी संतुष्ट करने वाला है। -3 मिल रहा है 0 से। फलन की परिभाषा कहती है कि प्रांत में उपस्थित सारे के सारे अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए। और दूसरा ये अपने को कहता है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं मिलना चाहिए जिसका सहप्रांत में 2 प्रतिबिंब मिले। तो यहाँ पे -3 0 से मिल गया। -2 की बात करूं तो ये -3 से मिल गया। फिर -1 की बात करूं, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी, ये -1 आने वाला है। यहाँ पे -1 -4 से मिल रहा है, -1 -4 से मिल रहा है। यहाँ पे देखिए -1 -4 से मिल जाएगा। फिर 0 की मैं बात करूं तो 0 फिर -3 में चला जाएगा, 0 -3 में चला गया। 1 की मैं बात करूं तो 1 0 में चला जाएगा, 1 0 में चला गया। फिर आगे चलते हैं, 2 2 5 पे चला जाएगा। और अपने पास जो बच गया 3 3 12 पे चला जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना था पहले में, तो एफ का परिसर। तो एफ का परिसर हमने बी समुच्चय से निरूपित कर दिया और ये निकाल दिया। ये अपने पास पहले वाले का उत्तर हो गया। अब आगे वाले का उत्तर हम लोग निकालते हैं। देखो यहाँ से 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ए का जो अवयव है ना उसका प्रतिबिंब जेड में मौजूद होगा, और जेड का जो अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब ए में मौजूद होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 5 किससे मिल रहा है 2 से, तो 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 होगा। और दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर दे रखा है x की घात 2 प्लस 2x माइनस में 3 के बराबर ये दे रखा है। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब ये है कि एफ एक्स का मान हम 5 रखेंगे और वहां से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो x की घात 2 प्लस 2x माइनस में 3, यहाँ से आगे करेंगे तो x की घात 2 प्लस 2x माइनस में 8 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 से। गुणनखंड करेंगे तो x की घात 2 प्लस 4x माइनस में 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x उभयनिष्ठ आएगा तो x प्लस 2 बच जाएगा, फिर x प्लस 4 बच जाएगा। फिर -2 उभयनिष्ठ आएगा तो x प्लस 4 इसमें से बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 4 उभयनिष्ठ आएगा तो x माइनस 2 बच जाएगा, ये बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x का मान -4 मिल गया, x का मान +2 मिल गया। लेकिन यहाँ से ध्यान रखो कि इसका मान प्रांत में मिलना चाहिए। क्या -4 यहाँ पे प्रांत में है क्या? नहीं है, तो -4 तो यहाँ से निरस्त हो जाएगा और केवल x का मान 2 मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि पूर्व प्रतिबिंब कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो F इनवर्स 5 ये बराबर मिल गया 2 के, ये मान हमें निकालना था। ये अपने पास दूसरे का उत्तर हो गया। फिर तीसरे में हम लोग आगे चलते हैं। तो तीसरा हमें क्या बोल रहा है, 0 का पूर्व प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 के 2 पूर्व प्रतिबिंब मिल रहे हैं, -3 और 1। तो यहाँ से भी देखो 2 प्रतिबिंब मिलेगा अपने को, इसमें रखेंगे। देखो F इनवर्स 0 का मान हमें निकालना है, 2 मान मिलने वाले हैं। तो x की घात 2 प्लस 2x माइनस में 3 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की घात 2 गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 3 एकम 3 तो प्लस 3x माइनस में x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से x उभयनिष्ठ आएगा तो x प्लस 3 बच जाएगा, -1 उभयनिष्ठ आएगा तो x प्लस 3 बच जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। x प्लस 3 उभयनिष्ठ आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर -3 मिलेगा, यहाँ से x बराबर -1 मिलेगा। तो यहाँ से F इनवर्स 0 के 2 मान मिल गए जो कि इसके पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे, -3 और -3 और 1 ये मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक एक करके इसका मान निकाल दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।